जय श्री कृष्ण। जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा की नवरात्रों की कड़ी में आज माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप हमारे सामने है। और माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। जैसे यहाँ कहते हैं कि माँ का चौथा रूप कुष्मांडा है, तो मन में इस प्रश्न का उठना तो स्वाभाविक ही है कि कुष्मांडा शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि ये सभी नामों से थोड़ा भिन्न सा है। अन्यथा बाकी सभी नाम सहज ही लोगों को स्पष्ट में आ जाते हैं, पर कुष्मांडा इस नाम के अंदर बहुत रहस्य छुपा हुआ है। कुष्मांडा, इसमें 3 शब्द हैं जिसको हम कहते हैं कु, उष्मा और अंडा। तो 3 शब्दों के मेल से बना है कुष्मांडा। कुष्मांडा मीन कु, उष्मा मीन गर्मी, अंडा मीन अंडा। जो जिस धरती पर आज हम खड़े हैं, उस धरती को मां कुष्मांडा ने ही अपने उदर से जन्म दिया। मां कुष्मांडा ने ही गर्मी से, छोटे से अंडे से इस ब्रह्मांड की रचना की। तो मां कुष्मांडा का जो चौथा रूप है, वो मां कुष्मांडा की शक्ति से बना हुआ ही ब्रह्मांड की रचना का रूप है। तो ये है मां कुष्मांडा के नाम की सार्थकता। पर मां कुष्मांडा ने ये जो काम किया, वो जो काम अपनी एक सहज मुस्कान के साथ ही उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। तो पूरे ब्रह्मांड की रचयित्री इस मां कुष्मांडा को शत शत नमस्कार। अब मां कुष्मांडा की जो सबसे बड़ी शक्ति क्या है? इनकी सबसे बड़ी शक्ति है कि जो भी व्यक्ति अगर इनकी मन से पूजा करता है, इनकी आराधना करता है, तो उसके सभी बाधाएं, उसके सभी काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो मां कुष्मांडा, जब किसी कार्य में हमारी अगर विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो मां कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे काम के मध्य आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा करने से बाधाओं से व्यक्ति मुक्ति को पाता है। और मां कुष्मांडा की जो पूजा है, वो इन्हीं नवरात्रों के दिनों में की जाती है। और दूसरा, मां कुष्मांडा को जो भोग लगाया जाता है, वो माल पुए का जो भोग है, वो मां कुष्मांडा को बहुत प्रिय है। तो लोग इस दिन अगर मां कुष्मांडा की जो लोग पूजा कर रहे हैं, तो वह घी और आटे से बने माल पुए का जो भोग है, वो मां कुष्मांडा को लगाते हैं। और दूसरा, मां कुष्मांडा जब हमारी विघ्न बाधाओं को हर लेती है, तो मां कुष्मांडा क्या करती है? सुख और समृद्धियों को उसकी झोली में भर देती है। पर उसके लिए व्यक्ति को करना क्या है? तो मां कुष्मांडा का एक ध्यान मंत्र है। उस ध्यान मंत्र का केवल आपने जाप करना है, और मां कुष्मांडा सबके कार्यों में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, उन विघ्न बाधाओं को दूर करके उनको एक नया जीवन प्रदान करती है। इसके साथ साथ ही जीवन में स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए, कि हमारा जीवन, हमारा शरीर सदा रोगों से मुक्त हो, तो उसके लिए भी आप मां कुष्मांडा का ये ध्यान मंत्र, उसका जाप कीजिए। और वो ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु
मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार फिर मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसका आप ध्यान मंत्र कीजिए और जो भी विघ्न बाधाएं हैं उसका मां कुष्मांडा के सामने समर्पित कीजिए, और जो भी आपके शरीर से संबंधित कोई रोग है वो मां को समर्पित कीजिए। मां इन सब से आपको मुक्ति प्रदान करेगी। तो रोगों से मुक्ति प्रदान करनी है या व्यवसाय में सुख और समृद्धि को प्राप्त करना है तो मां कुष्मांडा का ध्यान करके इस मंत्र का जाप कीजिए। तो जो भी लोग इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े वो भी इस चैनल से जुड़कर इसे सब्सक्राइब करके इससे जुड़े और ज्ञानपूर्ण बातों को परस्पर मिल करके हम साझा करते हैं। तो सब्सक्राइब केवल एक बार करना है। लाइक में अगर माँ दुर्गा, माँ कुष्मांडा लिख देंगे तो मनोकामना कैसे पूर्ण होती हैं आप खुद देखेंगे। तो एक बार फिर माँ कुष्मांडा के चरणों में शत शत प्रणाम, और माँ कुष्मांडा आपको रोगों से मुक्त करे और आपकी काम में आने वाली बाधाओं को दूर करे और आपके जीवन को निरोगी और स्वस्थ प्रदान करे। यही माँ कुष्मांडा से मेरी प्रार्थना है। तो जय माँ कुष्मांडा, जय श्री कृष्ण।